बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कबीर की साखियों को पढ़ेंगे। पहली साखी है, बलिहारी गुरु आपणे द्यो हाणी कै बार, जिन मानुष तय देवता करत न लागी बार। सबसे पहले हम लोग कठिन शब्दों के अर्थ देख लेंगे। बलिहारी का अर्थ है न्योछावर करना, आपणे का अर्थ है अपने, द्योहाड़ी का अर्थ है एक दिन में, कई बार बने कितनी बार अर्थात अनेक बार, जिन मतलब जिस गुरु ने, मानिस का अर्थ है मनुष्य, तय मतलब से, और अंत में बार बार का अर्थ है देर। तो बच्चों, इसका हम लोग इस दोहे का अर्थ देखेंगे। तो इसमें कबीर ने अपने गुरु के प्रति समर्पण भाव को व्यक्त किया है, अपने समर्पण को व्यक्त किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस गुरु ने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में थोड़ी भी देर नहीं लगाई, उस गुरु के लिए मैं अपने आप को अनेक बार न्योछावर कर देना चाहता हूँ। तो बच्चों, इस तरह से कबीर अपने गुरु के लिए समर्पित हैं। वे गुरु के चरणों में अपने को बार बार न्योछावर कर देना चाहते हैं, उसका उल्लेख किया है। अब एक बात आपको समझ में नहीं आई होगी, जब कबीर कहते हैं कि उन्हें मनुष्य से गुरु ने देवता बना दिया, तो मनुष्य से देवता बनाने का आशय क्या है। तो आपको मैंने कबीर का जीवन परिचय पढ़ाते समय बताया था कि कबीर अद्वैत वेदांत की जो विचारधारा है उससे संबद्ध हैं, उससे जुड़े हुए हैं, उसका अनुसरण करते हैं। तो उनके अनुसार जो आत्मा है परमात्मा का ही अंश है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। केवल अज्ञानवश आत्मा अपने को परमात्मा से भिन्न समझती है। तो इस अज्ञान को ही हटाने का काम गुरु करता है। गुरु के उपदेश से उस अज्ञान का जो अंधकार होता है मिट जाता है, और जो जीव है वह अपने को ब्रह्म के समान समझता है, वह अपने को ब्रह्म ही समझने लग जाता है। अब यही आत्म साक्षात्कार की स्थिति होती है, आत्मबोध की स्थिति होती है, जब जो आत्मा है अपने को परमात्मा में विलीन कर लेती है, अर्थात अपने को परमात्मा के तुल्य ही समझती है। तो गुरु उपदेश करता है, बताता है, और वह स्थिति ले आता है जिसमें जो साधक होता है, शिष्य होता है, उसको आत्मबोध हो जाता है। वह अपने को परमात्मा या उस ब्रह्म के का अंश समझने लगता है, अर्थात वह ब्रह्म ही हो जाता है। तो इस अर्थ में मनुष्य से देवता बनाने का उल्लेख कबीर करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मनुष्य से देवता बनाने का आशय क्या है, अर्थात वह ज्ञान आत्मा में भर देना कि वह समझे कि वह परमात्मा का ही अंश है। तो इस तरह दोनों में कोई भेद नहीं है। तो बच्चों, इस तरह से इस दोहे में हम लोग काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे। तो भाव पक्ष विशेषता में सबसे पहले तो इस दोहे में गुरु के प्रति कृतज्ञता और समर्पण का भाव व्यक्त हुआ है, और रस शांत रस है। तो बच्चों, जब इस संसार की असारता का बोध होने लग जाता है और इससे विरक्ति होती है, परमात्मा में चित्तलीन हो जाता है, तो ऐसी स्थितियों का जब वर्णन होता है काव्य में, तो वहाँ शांत रस की उद्भावना होती है। भाषा सदुक्कड़ी भाषा है, पंचमेल खिचड़ी है। आपको मैंने पहले ही बताया है कि कबीर की जो भाषा है वह अनेक बोलियों और भाषाओं का मिश्रण है, तो उसे सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं। शैली मुक्तक शैली है, क्योंकि जो छंद हैं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, संबद्ध नहीं हैं, वे स्वतंत्र अर्थ प्रदान करते हैं। छंद दोहा छंद है। दोहा छंद की विशेषता मैं बता देना चाहता हूँ, पहले ही भी आप पढ़े होंगे। तो दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो आप मात्राओं का यहाँ मैंने निरूपण किया है, देख सकते हैं। बलिहारी गुरु आपणे द्योहाड़ी कै बार। तो लघु लघु गुरु गुरु, लघु लघु गुरु लघु गुरु। तो यह 13 मात्राएं यहाँ आप देख सकते हैं। फिर आगे गुरु 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 और लघु, यह यहाँ पर 11 मात्राएं हैं।
बच्चों कुछ और विशेषताएं हैं जो दोहा के लिए अनिवार्य बताई गई हैं कि ऐसा दोहा में होना चाहिए, या अपेक्षा है, बहुत अनिवार्यता आप नहीं कहेंगे। तो क्या अपेक्षा है? तो विषम चरणों अर्थात पहले और तीसरे चरण की शुरुआत जगण से नहीं होनी चाहिए और सम चरणों का अंत जगण या तगण से होना चाहिए। अब बच्चों जगण तगड़ क्या है? तो जगण तगड़ मात्राओं का एक सेट है, समुच्चय है। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, या माता राजभान सलगा है। तो जहाँ से हम जिसको पाना चाहते हैं वहाँ से आगे 3 वर्णों तक हम अक्षरों का जो मात्रा है उसकी गणना कर लेते हैं। जैसे तगण है तो ता रा ज, यहाँ तक हम लेंगे तो दीर्घ दीर्घ और लघु, तो माने 2 2 1 यह सेट है। तो उसी तरह जगण में ज भा न 3 वर्ण लेंगे और ज पर 1 मात्रा, भा पे 2 मात्रा, न पर 1 मात्रा, तो ये जगण है। अर्थात जो समचरण है उनका अंत दीर्घ और लघु अंत में होना चाहिए, ऐसी अपेक्षा होती है। फिर आगे चलते हैं बच्चों अलंकार। तो पहले ही पंक्ति में जो अंत में बार आया है उसका अर्थ आवृत्ति के अर्थ में है, वह आया हुआ। दूसरी पंक्ति में जो बार है वह देर के अर्थ में आया है, अर्थात बार 2 बार आया है और दोनों भिन्न भिन्न अर्थ में आया है। तो जब भिन्न भिन्न अर्थों में शब्द की आवृत्ति होती है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर यमक अलंकार आप देख सकते हैं। गुण बच्चों प्रसाद गुण है। प्रसाद गुण कहाँ होता है? जब वाक्य को पढ़ते ही अर्थ स्पष्ट होने लग जाए तो वहाँ प्रसाद गुण होता है। शब्द शक्ति अभिधा है। शब्द की 3 शक्तियाँ हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। सरल अर्थ जो होता है शब्द का वह अभिधा के अंतर्गत, उससे सटा हुआ अर्थ जो होता है लक्षणा के अंतर्गत, और शब्द का जो एकदम मुक्त अर्थ होता है, भिन्न अर्थ होता है, वह व्यंजना के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पर अभिधा है। अब आगे चलते हैं बच्चों। सतगुरु की महिमानत अनत किया उपकार, लोचन अनत उघाड़ियाँ अनत दिखावण हार। तो कबीरदास जी यहाँ इस दोहे में भी गुरु के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त करते हैं। गुरु की कृपा, उनका जो उपकार है उसके बारे में बताते हैं। तो सतगुरु की महिमा अनत, तो सतगुरु का अर्थ क्या है? अच्छे गुरु या सत्य दृष्टा गुरु। अनंत का अर्थ है अनंत अर्थात अपार। उपकार का अर्थ है उपकार। लोचन अनंत, लोचन अनंत का अर्थ है दिव्य दृष्टि। उघाड़ियाँ मतलब खोल दिया। अनंत जो अंतिम अनंत है वह ब्रह्म के अर्थ में आया है, अनंत परमात्मा के अर्थ में आया है। दिखावण हार का अर्थ है दिखाने वाले। तो सतगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं कि हमारे गुरु की महिमा अनंत है, असीम है, क्योंकि उनकी महिमा असीम है। उन्होंने मुझ पर असीम उपकार किया है। क्या उपकार किया है? तो लोचन अनंत उघाड़ियाँ, अनंत को देखने वाली, अनंत को देखने वाली दिव्य दृष्टि प्रदान किया है। लोचन अनंत उघाड़ियाँ अर्थात दिव्य दृष्टि प्रदान करके अनंत दिखावण हार, उस अनंत परमात्मा अर्थात ब्रह्म का उन्होंने दर्शन कराया। तो गुरु का क्या उपकार है? तो गुरु ने पहले दिव्य दृष्टि प्रदान की, उसके बाद से उस परमात्मा का दर्शन करा दिया अर्थात आत्म साक्षात्कार करा दिया। अब दिव्य दृष्टि की बात क्यों आई है बच्चों? तो आप जानते हैं कि जो साधारण व्यक्ति हैं उनकी दृष्टि सांसारिक दृष्टि होती है, साधारण चीज़ों को ही देख पाने वाली दृष्टि होती है। तो उस दृष्टि को बदलकर दिव्य दृष्टि प्रदान करता है गुरु अपने उपदेशों से। वह साधक जो है उस बात को धीरे धीरे अनुभव करने लग जाता है जिस बात को गुरु बताना चाहता है। तो वह जब दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है तब जो साधक है वह अपने को परमात्मा की तरह समझने का कार्य शुरू कर देता है। तो यह जो आत्म साक्षात्कार है अनंत के साथ, उस आत्म साक्षात्कार का जो यह असीम कृपा है वह गुरु के द्वारा होती है। तो इन पंक्तियों में कबीरदास ने गुरु की उस कृपा के बारे में वर्णन
किया है। अब बच्चों इसमें भी हम काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे, तो बाकी सारी चीज़ें पूर्ववत हैं जैसा मैंने बताया है, केवल जो अलंकार हैं उनका मैं निरूपण कर दूं। तो अनत शब्द अनेक बार आया है, लेकिन अंतिम जो अनत है वह परमात्मा के अर्थ में है, उसका उल्लेख हुआ है, और बाकी जो अनत हैं वह असीम के अर्थ में है। तो यहाँ भी आप यमक अलंकार देख सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के साखियों को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।